सबको जय मसीह की। आप सभी का इस नए दिन में स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। एक और बार हम मिले हैं हर दिन के संदेश में। प्रभु हमें बातचीत करते हैं और पिछले दिनों में हम लोग बातचीत किए थे बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति के बारे में, है ना। आज हम लोग एक नए संदेश को, नए वचन को, परमेश्वर के नए महान आज्ञाओं को और उपदेशों को और शिक्षाओं को सुनने की ओर जा रहे हैं। प्रियों, तो मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी हमारे इस कृष्ण मसीह सेवक YouTube चैनल में भेजे जा रहे सारे प्रभु से संबंधित, यीशु मसीह से संबंधित गीत, वचन, प्रार्थनाओं का आप आनंद ले रहे हैं और हम विश्वास करते हैं कि आप उससे आशीषित हो रहे हैं और आपका प्यार और सहयोग आप बना रहे हैं। उसके लिए प्रियो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप ऐसे ही हमारे संग जुड़े रहें और इस अंतिम दिनों में परमेश्वर की और भी अद्भुत अद्भुत बातों से हमें बातचीत करे, समझाए, सिखाए उसकी महान बातें। आमीन। तो इसलिए आप बने रहें, हमारे सहयोग और हमारे साथ आप देते रहें ताकि आपके जीवन में प्रभु का वो प्यार पहुंचने पाए। हम जानते हैं आप बड़े इच्छुक होते हैं आज हमें क्या सुनाया जाएगा, आज हमें क्या मिलेगा। तो आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। भजन संहिता अध्याय 1 से हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन भजन संहिता 1 में क्या कह रहा है हमारे लिए आज के इस दिन में। आइए प्रियो, हम सभी लोग बिना देर किए हुए चलते हैं प्रभु यीशु मसीह के महान सामर्थी वचनों में और भजन संहिता अध्याय 1 का 1 से लेकर हम लोग आगे तक देखेंगे। तो आप लोग कृपया बड़े ही प्यार से, शांति से और इसे सुने, ध्यान दें ताकि परमेश्वर आपको अनुग्रह आशीषित करे, आपसे बातचीत करे। आमीन। तो आइए हम सब चलेंगे भजन संहिता अध्याय 1 को हम लोग देखेंगे और आप सभी अपने अपने बाइबल में देख सकते हैं। भजन संहिता का पहला अध्याय का पहला वचन, यहाँ हेडिंग है धर्मी और दुष्ट मनुष्य। धर्मी और दुष्ट मनुष्य, ठीक है। तो हम लोग इन दोनों को आज देखेंगे और पढ़ेंगे, मनन करेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। आमीन। हम परमेश्वर का वचन देखें, हमें क्या कह रहा है। धन्य कौन है, आशीषित कौन है, परमेश्वर के योग्य कौन है, जिसके अंदर ये 3 गुण है। क्या है वो? दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, ठट्ठा करने वाली मंडली में नहीं बैठता। ये गुण, और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण गुण, दूसरा वचन, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। एक मसीही जन, एक प्रभु का जन का काम क्या है? उसे क्या करना है? उसे परमेश्वर के वचन में रात दिन ध्यान दिए रहना है। व्यवस्था विवरण में मूसा ने कहा, परमेश्वर ने उससे कहलवाया इजराइलियों को कि दिन रात उठते बैठते चलते फिरते इसी की चर्चा किया करो। यहोशू से खुदा ने कहा, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जो आशीषित है, जो परमेश्वर का आशीषित व्यक्ति है, वो क्या है? वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। आमीन। अगला वचन, अब ये कैसे? वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आमीन। प्रियो, यहाँ पर देखिए कैसा आशीर्वाद है। जब हम पहला और दूसरा वचन को फॉलो करते हैं, उसके अनुसार जीवन जीते हैं, तो तीसरा वचन में हमारे जीवन की क्या प्रतिफल, क्या गुण, क्या फल निकल कर आते हैं। वह उस वृक्ष के समान जो बहती नालियों किनारे लगाया गया, यानी एक नदी, एक पानी के सोते के जगह में वो पेड़, हम पेड़ के समान होते हैं और हम अपने ऋतु में फलते हैं और हमारे पत्ते कभी मुरझाते नहीं, यानी हम कभी मुरझाया हुआ ऐसे नहीं होंगे। और जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। कौन पुरुष? जो पहले और दूसरे वचन के अनुसार अपने जीवन को जी रहा है। अगला जो हम देखते हैं 4 वचन, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है ना। दुष्ट लोग कैसे होते हैं? भूसी के समान। हम कैसे हैं? एक वृक्ष जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। तो हमें
क्या है यहाँ देखिए, भूसी के समान। अगला, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। सोचिए प्रियो, दुष्ट लोग, ये दुष्ट किसे कहा जा रहा है? जो उन वचनों पर अमल नहीं करते हैं, जैसे कहीं भी दुष्टों की युक्ति पर चलना, पापियों मान में खड़ा हो जाना, ठट्ठा करना, मंडली में बैठ जाना, है ना, परमेश्वर की व्यवस्थाओं को न सुनना, न ध्यान देना, न मानना, ऐसे जीवन जीने वाले जो लोग होते हैं उनके बारे में यहाँ चौथा वचन में लिखा, वे भूसी के समान हैं। उनके साथ क्या होगा? वे पवन से उड़ाए जाएंगे। और ऐसे लोग, दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, है ना। बाइबल में लिखा है विश्वासी और अविश्वासी का कोई भी मेल जोल नहीं है, नाता नहीं है, रिश्ता नहीं है। तो यहाँ पर प्रियो देखिए कितना सुंदर बात है कि जो दुष्ट लोग हैं, जो परमेश्वर के वचनों के अधीन में नहीं है, उनका जीवन कैसे है। क्योंकि यहोवा पापियों का मार्ग जानता है परंतु यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा, है ना। हमारा मार्ग, आपका मार्ग, अगर हम धर्मी हैं, अगर हम परमेश्वर के वचनों में भय मानकर चलने जीने वाले हैं तो परमेश्वर हमारे और आपको मार्गों को जानता है। लेकिन वहाँ वचन में लिखा है दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। तो कृपया प्रियो आप ध्यान देना, आपको ये वचन कैसा लगा, प्रभु आपसे बातें किया, क्या आपके जीवन में आया है आज का ये संदेश, आपको परमेश्वर ने क्या समझाया है, आप समझदार हैं, आप प्रभु के अच्छे प्रिय लोग हैं। तो परमेश्वर आज के दिन में हमें यही कह रहा है कि हमें कौन से मार्ग चलना है। 1, 2, 3 पहला, दूसरा, तीसरा वचन के अनुसार हमारा जीवन होगा तो परमेश्वर हमें क्या करेगा, हमें अपने मार्ग पर चलाते रहे, क्योंकि वो हमारी मार्ग जानता है, हम कहाँ जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं। आमीन। तो इसलिए परमेश्वर इन वचनों से प्रभु आप सभी को बहुत बहुत अनुग्रह और आशीषित करे। वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और आपके द्वारा देखे जाने से प्रभु हम सभी को अनुग्रह और आशीषित करे। प्रियो, एक और बार इस कृष्णा मसीह चैनल में आप लोगों को मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना जो सहयोग और प्यार दिखाया है। आगे भी हम आपसे मिलेंगे अगले दिन एक नए संदेश, नए वचन, नई भावनाओं के साथ, परमेश्वर की वाणी के साथ। और तब तक आपका प्यार और दया हर समय बनाते रहें। आज की खुशी और अनुग्रह आपके साथ हो। प्रभु आपको बहुत बहुत अनुग्रह आशीषित करे। थैंक यू। जय मसीह की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय मसीह। बाय बाय।